बताने वाले पहले अपने न समझ लें कि उनका क्या हश्र होगा 24 और 25 में। 22 सीटों पर आ गए थे विधानसभा में 2010 में। हुँ। 15 में साथ मिला नीतीश कुमार का, तब जो है सो वो सत्ता में वापसी हुए। हुँ। नीतीश कुमार पर भरोसा है तो नीतीश कुमार खुद अब समाप्त होने वाले हैं। वो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारे हैं, हुँ। उनका कब्र खुदा हुआ है। कब दफन होंगे ये तो पता चलेगा। दावे के साथ कह सकता हूं 24 में सभी लोकसभा सीटें हम जीतेंगे, कोई जो है से सामने मुकाबले में भी नहीं रहेगा, और 25 में विधानसभा में भी सरकार बनाने का काम करेंगे। अब तक हम लोग वैशाली पर चल रहे थे, या फिर से नीतीश कुमार के भरोसे सहारे पर चल रहे थे। हो सकता है अब स्वयं अकेले अपने दम पे खड़े हो गए हैं। बिहार में जो जनादेश मिला था, वो जनादेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर मिला था, उनके भरोसे पर मिला था। उस भरोसे को उन्होंने तोड़ा है और बिहार की जनता के साथ भरोसा को भी तोड़ा है। उस टाइम और हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा नया बिहार नीतीश कुमार, और उस नीतीश कुमार को जो हम फर्श से अर्श तक पहुंचाने का काम किए, वो बिहार की जनता के भरोसे का तोड़ा। जो प्रधानमंत्री का अपमान करे, उनके भरोसे को तोड़े और बिहार की जनता का जनादेश का अपमान करे, वैसे व्यक्ति को हम दोबारा अब साथ नहीं रख सकते। बिहार सरकार के मंत्री आलोक कुमार मेहता का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 और 25 में बता देंगे, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि 10% जो शोषक की बात कही थी उन्होंने, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर निशाना करते हुए उनका कहना है कि वो लोग शोषक है। इन सभी मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं प्रेम रंजन पटेल। सर, आप लोग को 2024 और 25 में बता देंगे आलोक मेहता। अब बताने वाले पहले अपने न समझ लें कि उनका क्या हश्र होगा 24 और 25 में। उनका पहले भी कई बार हश्र जो है से होता रहा है। 22 सीटों पर आ गए थे विधानसभा में 2010 में। 15 में साथ मिला नीतीश कुमार का, तब जो है से वो सत्ता में वापसी हुए और नीतीश कुमार छोड़ के चले गए थे। 20 में क्या स्थिति, पूरी ताकत लगा लिए, लेकिन उसका कोई जो है से फायदा नहीं मिला। पर इस बार फायदा मिलेगा ना सर? 7 घोड़ों के सवारी पे हैं। अब जो है से सारे घोड़े जो है से बेकाम हो गए हैं, अब विफल हो जाएंगे, कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। नीतीश कुमार पर भरोसा है तो नीतीश कुमार खुद अब समाप्त होने वाले हैं। वो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारे हैं, उनका कब्र खुदा हुआ है। कब दफन होंगे ये तो पता चलेगा। और जनता सब चीज का हिसाब लेती है। जनता, बिहार की जनता कभी जंगल राज की पुनरावृत्ति नहीं चाहती है। कभी जो ऐसे 2005 से पहले जो स्थितियां थी बिहार की, उस स्थिति में नहीं जाना चाहती है। लोग जो ऐसे अब चाहते हैं कि जो अमन चैन का वातावरण बिहार के अंदर में जो बना था एनडीए की सरकार में, वही अमन चैन इस राज्य के अंदर में रहे। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुरीद हो चुकी है। इसलिए नारा दिया गया है 24 और 25 में बिहार में बहार है और बीजेपी सरकार आने वाली है, इस तरह की बातें एकदम आएगी, दावे के साथ कह सकता हूं। 24 में सभी लोकसभा सीटें हम जीतेंगे, कोई जो है सामने मुकाबले में भी नहीं रहेगा, और 25 में विधानसभा में भी सरकार बनाने का काम करेंगे। अब तक हम लोग वैशाली पर चल रहे थे, या फिर से नीतीश कुमार के भरोसे सहारे पर चल रहे थे। हो सकता है अब स्वयं अकेले अपने दम पे खड़े हो गए हैं। हो सकता है 25 में नीतीश कुमार को आप लोग फिर से साथ ले लें। कोई सवाल नहीं है। हम लोग जनता के अनुसार चलते हैं, और जनता की इच्छा आकांक्षा जो रहती है उसी के अनुरूप हम लोग कार्य करते हैं। नीतीश कुमार जी ने जनता की इच्छा और आकांक्षा को ध्वस्त किया है। बिहार में जो जनादेश मिला था, वो जनादेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर मिला था, उनके भरोसे पर मिला था। उस भरोसे को उन्होंने तोड़ा है और बिहार की जनता के साथ भरोसा को भी तोड़ा है। उस टाइम तो आप लोग भी तो कह रहे थे सर कि बिहार का नेतृत्व नीतीश कुमार ही करेंगे, नेता नीतीश कुमार ही है बिहार के। अबे तो इसलिए ना किए थे कि 43 सीटें, हम जिसको साथ रखते हैं उसका सम्मान करते हैं, इज्जत देते हैं। हम जो है से आरजेडी थोड़े ही हैं कि बुला कर करके और साथ रख कर करके और शिखंडी कह रहे हैं, लंगड़ी सरकार कह रहे हैं, आश्रम भेजने की बात कर रहे हैं, नाइट वॉचमैन कह रहे हैं, तरह तरह की संज्ञाओं से जो है से उपकृत कर रहे हैं। हम तो ये नहीं कहते। हम तो जो है से बजाबते सम्मान 95 में 7 सीटें नीतीश कुमार जी की पार्टी को आई थी, और हमने 96 में गठबंधन किया। केंद्र में जब 96 में सरकार बनी अटल जी के नेतृत्व में,
और 7 लोग कैबिनेट मंत्री बने थे। उस कैबिनेट मंत्री में एक नीतीश कुमार भी थे। 2000 में 13 दिनों के लिए सरकार बनी थी। 34 सीटें समता पार्टी को आई थी, 67 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आई थी, लेकिन हमने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। 2005 में जॉर्ज फर्नांडिस उनको नेता नहीं बनाना चाहते थे बिहार के अंदर में, लेकिन अरुण जेटली हमारे बिहार के प्रभारी थे और जबरदस्ती उन्होंने घोषणा किया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा नया बिहार नीतीश कुमार, और उस नीतीश कुमार को जो हम फर्श से अर्श तक पहुंचाने का काम किए, वो बिहार की जनता के भरोसे का तोड़ा और भारतीय जनता पार्टी का अपमान किया। और केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, देश के सबसे सर्वोच्च व्यक्ति, सबसे ताकतवर व्यक्ति, सबसे चर्चित व्यक्ति, सबसे पॉपुलर व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके भरोसे को तोड़ने का काम किया है। इसलिए जो प्रधानमंत्री का अपमान करे, उनके भरोसे को तोड़े और बिहार की जनता का जनादेश का अपमान करे, वैसे व्यक्ति को हम दोबारा अब साथ नहीं रख सकते। आलोक कुमार मेहता का ये भी कहना है सर कि आप लोग शोषक हैं, 10% वाले हैं, आप लोग जनता पर, यानी कि जो 90% है लोग, उन पर आप लोग शोषण करते हैं। हम लोग देश की राजनीति करते हैं, सत्ता की राजनीति नहीं करते हैं। सत्ता हमारे लिए जो है से साध्य नहीं है, तो साधन मात्र है, सब और देश वो के लिए लोग राजनीति करते हैं। सत्ता की राजनीति करते हैं। जरा पूछ लीजिए उनसे कि जब जब सत्ता में आए हैं तब तक अपने अपने परिवार के लिए संपत्ति बनाने का काम किया। 2 व्यक्ति से बाहर जो है से पार्टी निकलता है क्या? केवल जो है से लालू राबड़ी और उन्हीं का बेटा तेजस्वी यादव का क्या योगदान है बिहार की राजनीति में? आप बता दीजिए। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिए इसलिए कि लालू राबड़ी के बेटे हैं, इसलिए बना दिया गया। लेकिन हमारे यहां नरेंद्र मोदी, एक चाय बेचने वाला व्यक्ति का बेटा, जो खुद चाय बेचता हो और वो देश का प्रधानमंत्री। आप देख लीजिए हमारे यहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, कहां से एक आदिवासी समाज की महिला गांव से निकल कर करके और वो देश के राष्ट्रपति बनी। वहां किसी को मिलता है क्या? वहां लालू राबड़ी, तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा भारती, यही सब तो रहता है। उनका तो ये भी इतिहास है सर कि एक पत्थर तोड़ने वाली को सदन में भेज देती हैं, एक मुन्नी अरे रजक वो को तो कपड़ा वो दिखावे के लिए, और उनसे संपत्ति बनाते हैं, लेते हैं, जबरदस्ती जो है से दान कराते हैं। वहां टिकट लेने के लिए जमीन देना पड़ता है, मकान देना पड़ता है। अरे भाई ले लिए होंगे बना करके, और उसके बाद उनको जो मिलता होगा सब ले लिए होंगे, इसी पर जो है से बनाए होंगे। उनका तो यही काम है। इतनी संपत्ति इतना कहां से लाए? जिनको राज्यसभा भेजे, जिनको विधान परिषद भी दें, जिनको लोकसभा में टिकट दिए, जिनको विधानसभा में टिकट दिए, जिनको मंत्री बनाए, सबसे जो है से जमीन, मकान, सारे चीज लिए। तो उनका तो यही काम है, दो और उसके बदले में लो। चलिए, तो दो और उसके बदले में लो। और आलोक कुमार मेहता ने जो बयान दिया था कि 90% वाले पर 10% राज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ निशाना था कि ये लोग शोषक हैं। और जो बिहार में चल रही है, भाजपा ने लगातार ये साफ कर रही है कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भाजपा में अब जगह नहीं दी जाएगी। बहरहाल बने रहे जनता जंक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।